अब देखो, सबसे पहले अपन लर्निंग अगर सुनते हैं वर्ड, तो बहुत सिंपल सा लगता है कि हम ऐसी चीजें बोलते हैं कि अगर ये तुम किसी चीज को लर्न करो, किसी नई स्किल को अगर तुम लर्न कर रहे हो तो उसको लर्निंग बोलते हैं। ठीक है। लर्निंग इज नोइंग हाउ टू डू समथिंग, जैसे कढ़ाई बुनाई करना। ठीक है। या फिर कोई एक नया स्किल सीखना, पाइथन सीख लिया, ठीक है, सी प्लस प्लस सीख लिया, उसको अपन लर्निंग बोलते हैं। बट साइकोलॉजी में ना इसकी एक अलग से डेफिनेशन होती है। ये डेफिनेशन रट लो, कुछ भी करके रट लो, अच्छे से याद कर लो। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट हैपेंस ड्यू टू एक्सपीरियंस या फिर प्रैक्टिस। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। रिलेटिवली परमानेंट चेंज, इसका मतलब ये होता है कि जब आप कुछ लर्न करते हो, ठीक है, व्हेन यू लर्न समथिंग, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है एक इस तरीके से, ठीक है, कि आपको वो चीज हमेशा के लिए या फिर काफी टाइम के लिए, एक लंबे टाइम के लिए वो याद रहती है। टेम्पररी चेंज नहीं होता। ठीक है, इट्स समथिंग दैट स्टेज इन योर ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल, स्कूटी चलाना कब सीखी थी यहाँ पे, किसने कब सीखी? रीमा कब सीखी स्कूटी चलाना? आती है? जनवरी में। जनवरी में सीखी। यशस्वी? 11th में सीखी। मैंने 8th में सीखी थी स्कूटी चलाना। ठीक है, 10th तक मैंने चलाई नहीं इतनी, क्योंकि मेरे को इतने काम नहीं आई। फिर मैंने 11th में वापस चलाई। ठीक है। तो सिर्फ एक हफ्ता, मतलब ऐसे प्रैक्टिस कर करके मेरे को ऐसे एकदम से याद आने लग गया कि मेरे को हाँ ऐसे चलानी है, ऐसे चलानी है। ठीक है। एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं सीख गई कि हाँ मेरे को तो याद है, मैंने 8 क्लास में अच्छे से सीख रखी थी। ठीक है, तो मेरे को अभी भी याद है कि है ना, वो कैसे चलानी है, स्कूटी कैसे चलानी है। कोई साइकिल चलानी हो तो अपन भूल तो नहीं गए ना कि साइकिल कैसे चलाते हैं। बचपन में कितनी चलाई है साइकिल, अभी भी अपन चला सकते हैं साइकिल। अपने पापा लोग ही चलाते हैं साइकिल। ठीक है, सुबह सुबह ले जाते हैं साइकिल चला के, वॉक वॉक हो जाती है, ऐसे साइकिलिंग भी हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाती है। ठीक है। तो वो रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है। जब हम कुछ लर्न करते हैं तो हमारा ब्रेन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो उसको अडेप्ट करता है, उसको अपन लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, मेमोरी अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लर्निंग और मेमोरी क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। अगर आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है, आप याद नहीं कर पाओगे, उसको रिमेम्बर नहीं कर पाओगे, तो आप लर्न भी नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब चेंज कैसे होता है? चेंज हैपेंस बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। यू लर्न बाय डूइंग थिंग्स और गोइंग थ्रू एक्सपीरियंसेस, ये तो अपन को पता है। ठीक है। और आपका बिहेवियर भी चेंज होता है बिकॉज ऑफ व्हाट यू फेस्ड या प्रैक्टिस्ड। फॉर एग्जाम्पल, एक पेनफुल एक्सपीरियंस का एग्जांपल लेते हैं अपन। अपन ने ना तवे को टच कर लिया था, एज अ तवे का एग्जांपल क्यों दूं मैं, मेरी उंगली कटी थी। मैंने यहाँ पे बहुत शायद लोगों को बताया होगा यहाँ पे एक दिन क्लास में कि मेरी उंगली कटी हुई है। जब मैं 1.5 साल की थी, तो मेरा हाथ ऐसे मैंने रख दिया था दरवाजे को, दरवाजा बंद हो गया था, मेरी तीनों उंगली आ गई थी, बस ये कटी थी, ये कटी हुई है मेरी उंगली। ठीक है। तो वो मेरा बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस रहा था। भले ही मुझे अब दर्द इतना याद नहीं है, बट मुझे अच्छे से याद है वो खून और वो हॉस्पिटल, वो टांके, सब मुझे याद है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम, भले ही मैं मान लो मैं 5-6 साल की हो गई थी, या फिर मैं अभी 24 ईयर्स की हूँ, तो मैं अब ऐसे गेट पे ऐसे हाथ रखूंगी, मैं थोड़ा ध्यान रखूंगी कि यार नहीं, कभी भी हवा चल सकती है, कभी भी गेट बंद हो सकता है, मेरे को यहाँ से दूर रखना है, क्योंकि मेरे साथ पहले ये हो चुका है। मैंने ये चीज फेस कर चुकी हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस, बुरा एक्सपीरियंस रहा रहा है मेरा। ठीक है। तो मैंने लर्न कर लिया कि अब वापस वैसा कुछ नहीं करना। दिस चेंज हैपेंड बिकॉज ऑफ अ पेनफुल एक्सपीरियंस। ठीक है। अपन पेनफुल एक्सपीरियंस की जगह एक प्लेजरेबल एक्सपीरियंस भी ले लेते हैं। आपने एक फ्रेंड की हेल्प करी, आपको बहुत हैप्पी फील हुआ, अरे यार मेरी वजह से वो पास हो गया एग्जाम में, मैंने एंड मोमेंट में उसको पढ़ा दिया। वापस आप अगली बार फिर से हेल्प करोगे। ठीक है। कोई दूसरा फ्रेंड आपकी हेल्प मांगने आया क्योंकि वो सच में नहीं आ पाया, स्कूल बीमार था, ठीक है, तो आपने उसकी भी हेल्प कर दी। ठीक है। तो आपने लर्न करा कि यार हेल्प करने से ना सच में अंदर से खुशी मिलती है। ठीक है। तो ये बिहेवियर रिपीट हुआ है क्योंकि एक्सपीरियंस क्या था अपना, पॉजिटिव एक्सपीरियंस था। ठीक है। ये आइडिया रिलेटेड है एक कॉन्सेप्ट जिसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसका मतलब होता है इफ समथिंग गिव्स यू प्लेजर, आप वो चीज ज्यादा करने की कोशिश करोगे। अब मेरे को इस क्लास के एंड तक ये बताना ढूंढ के कि ये किसने दिया लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है। क्लास के एंड तक ढूंढ के बताना लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया। अब लर्निंग इज डिफरेंट फ्रॉम मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन का मतलब होता है नेचुरल ग्रोथ, जैसे अपनी बॉडी नेचुरली ग्रो करती है। देखो, एक बच्चा है, ठीक है, वो चलना सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं सीखता कि वो चल रहा है, प्रैक्टिस करा रहे हैं उसको पकड़ पकड़ के, नहीं। पहले बच्चे की बॉडी रेडी होती है, उसके मसल्स, उसका ब्रेन, उसका
बॉडी का बैलेंस, ठीक है, वो सब रेडी होता है, तब जाके बच्चा फिर सब उसको बोला जाता है ना कि हाँ इस उम्र तक बच्चा रेडी हो जाता है कि इसको वॉक कराना स्टार्ट कर दो। ऐसा तो नहीं है ना कि 2 महीने का है उसको वॉक कराना स्टार्ट कर दो। अरे नहीं कर पाएगा, वो 2 महीने का छोटा बच्चा है, ठीक है। तो उसको पहले मेच्योर होने दो, उसके बॉडी को रेडी होने दो, दिस इज मैच्योरेशन। अपने बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ठीक है, ये हेरिडिटी, ये सब कंट्रोल करते हैं। उसके बाद बच्चे की बॉडी जब रेडी हो जाए, तब वो बच्चा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देगा चलने की, ठीक है। तब उसकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है? क्लासिकल कंडीशनिंग कोई बताएगा शॉर्ट में? किसने दिया है पहले ये बताओ। Pavlov, हम्म। Ivan Petrovich Pavlov. अब एक सेकंड। क्लासिकल कंडीशनिंग ना एक लर्निंग का टाइप होता है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म एक चीज को दूसरे चीज के साथ एसोसिएट करना सीख जाता है, कनेक्ट करना सीख जाता है। फॉर एग्जाम्पल, when something that didn't cause a reaction before starts causing a natural reaction, क्यों? क्योंकि वो एक दूसरी चीज से कनेक्ट हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, अपन उसका डॉग वाला एग्जाम्पल देखते हैं। पावलोव ने एक्सपेरिमेंट करा था कुत्ते पे, ठीक है। वो एक रशियन साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट नहीं थे वो, ठीक है, डॉक्टर थे, ठीक है। वो डॉग्स में डाइजेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने ना कुछ ऐसा बहुत ही अनएक्सपेक्टेड नोटिस करा, बहुत ही अनयूजुअल चीज नोटिस करी कि जो डॉग्स है ना वो सैलिवेट करना स्टार्ट कर दिए थे इवन बिफोर दे सॉ द फूड। खाना आने से पहले ही उनके मुंह से पानी आ रहा था, ठीक है। उन्होंने ये चीज देखी कि अरे ये कैसे हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल, द डॉग्स वुड सैलिवेट व्हेन दे सॉ द लैब असिस्टेंट। मैं लैब असिस्टेंट हूँ, ठीक है, मैं रूम में एंटर कर रही हूँ, ठीक है, या फिर मैं इधर ऐसे खड़ी हूँ, कुत्ते मेरे को देखते ही ऐसा पानी उनके मुंह से आना स्टार्ट हो गया। मतलब मेरा ऐसा खाना दिखा भी नहीं, खाने स्मेल भी नहीं आई, बस ऐसे देखते ही ऐसा मुंह से पानी आने लग गया, ठीक है। या फिर किचन से या कहीं से वो बाउल की आवाज आई, ठीक है, खाना डाल रही हूँ, जैसे मैं प्लेट में डाल रही हूँ, बाउल में डाल रही हूँ, उसकी आवाज आई, तो उनको पता लग गया कि हाँ खाना आने वाला है, खाना आने वाला है। तो पावलो ने पूछा कि यार व्हाई आर द डॉग सैलिवेटिंग इवन विदाउट फूड, ठीक है, क्यों कर रहे हैं वो? तब उनको रियलाइज हुआ, दे हैड लर्न टू एसोसिएट ये सारे सिग्नल्स विद फूड, कि अरे दिस लैब असिस्टेंट आ गया, मतलब खाना लेके आया है वो, ठीक है। फिर उन्होंने बाउल की आवाज सुनी, अरे आवाज आ रही है उधर, मतलब कि खाना डल रहा है, ठीक है। एक सेकेंड। सब सिग्नल्स को एसोसिएट कर दिया खाने से। देखते हैं कैसे। देखो, अब ये कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अनकंडीशनड स्टिमुलस, यूसीएस, ठीक है, कुछ ऐसा जो नेचुरली एक रिस्पॉन्स आपका लेके आता है। खाना, कोई अपना एक फेवरेट फूड आइटम बताओ जल्दी से, कोई भी। पानी पूरी. पानी, पानी पूरी, छोले कुलचे, ठीक है। तो अब तुम दोनों के सामने पानी पूरी छोले कुलचे रख दिया जाए, ठीक है, तो तुम्हारा नेचुरल रिएक्शन क्या होगा? उसको खाना, उसको देख के सूंघना नेचुरल उस. नेचुरल रिस्पॉन्स होगा वो तुम्हारा, वो अनकंडीशन स्टिमुलस होता है, ठीक है। मतलब पानी पूरी छोले कुलचे वो है अपना अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशन रिस्पॉन्स, तुम्हारा रिस्पॉन्स, यस मेलरी भाई मुंह से पानी आ गया, ठीक है। सैलिवेशन टू फूड, तुम्हारे मुंह से पानी आ गया खाने को देखते ही, ठीक है। नेचुरली है, नेचुरल रिएक्शन है, ठीक है। कोई ऐसा फोर्स नहीं करना पड़ा, अरे यशस्वी तेरे सामने छोले कुलचे आ गए, अब तेरे मुंह से पानी निकलना चाहिए वरना मैं तेरे को डांट मारूंगी। ऐसा नहीं है, तुम्हारे नेचुरली रिएक्शन और नेचुरली पानी आया मुंह से, ठीक है। न्यूट्रल स्टिमुलस, समथिंग दैट डजंट कॉज एनी रिस्पॉन्स येट। साउंड ऑफ मेट्रोनोम, बेल, ठीक है, बेल के साउंड नॉर्मल है। अगर मतलब एक सेकंड कोई और है। बेल की साउंड, अगर तुम ऐसा कुत्ते के सामने ऐसा बेल बजाते पहले, ठीक है, तो पहले पहले उस पे कोई रिएक्शन था ही नहीं। कुत्ता बोलेगा ठीक है बजा ले, मेरे क्या है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, खाना तो मैंने खा लिया, ठीक है, खाना उधर आ गया तो वो बेल बजा रहे, कोई दिक्कत नहीं, बजा ले। वो न्यूट्रल स्टिमुलस, अभी वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, ठीक है। फिर आता है अपना कंडीशन स्टिमुलस, ठीक है। न्यूट्रल स्टिमुलस
कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है आफ्टर पेयरिंग विद अनकंडीशन स्टिमुलस। मतलब कि बेल बजाई, ठीक है, फिर खाना दिया। बात समझ आ रही है? बेल आफ्टर बीइंग लिंक्ड टू फूड, ठीक है, बेल को खाने के साथ एसोसिएट कर दिया। तो अब बेल बजते ही कुत्ता ऐसे रिएक्ट करेगा कि अरे बेल बज गई और उसके बाद ही मेरे को खाना दिया था, तो आज भी बेल बजने के बाद मेरे को खाना देंगे। तो वो बेल पे उसके मुंह से पानी आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना? आएगा। फिर कंडीशन रिस्पॉन्स, ये एक सेकेंड, फोन आ रहा है, एक मिनट। ये होता है अपना लर्न रिस्पॉन्स टू कंडीशन स्टिमुलस, ठीक है। अब कंडीशन स्टिमुलस यहाँ पे क्या है? अपना बेल ही है, ठीक है। अब हम बेल पे सैलिवेट करेंगे, ठीक है। माउथ वाटर्स एट बेल साउंड। समझ आया क्या है? अनकंडीशन स्टिमुलस अपना फूड, अनकंडीशन रिस्पॉन्स अपना नेचुरल रिएक्शन जो होता है, ठीक है। न्यूट्रल स्टिमुलस जिसपे अभी कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, अपना बेल। फिर बेल को एसोसिएट कर दिया किसके साथ? अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ, ठीक है। तो वो अपना बेल क्या हो गया? अपना कंडीशन स्टिमुलस, ठीक है। अब बेल बेल बजते ही डॉग को ऐसा लगेगा कि मेरा खाना आ गया, खाना आ गया, खाना आ गया। तो अब जो वो पहले खाने पे सैलिवेट करता था वो किस पे करने लग जाएगा? बेल पे करने लग जाएगा। फिर कंडीशन रिस्पॉन्स, वही सैलिवेशन टू बेल, ठीक है। अब देखो, पहले लर्निंग के पहले क्या होता था? अपन को पता है अनकंडीशन स्टिमुलस अपना खाना होता था, अनकंडीशन रिस्पॉन्स सैलिवेशन, ठीक है। न्यूट्रल स्टिमुलस अपना क्या होता था? बेल, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ड्यूरिंग लर्निंग, ठीक है, रिपीटेडली, मान लो कि 5 बार 5 दिन तक पैवलव ने लगातार पहले बेल बजाई फिर खाना दिया, बेल बजाई फिर खाना दिया, ऐसे 3 दिन, 3 4 5 दिन करता रहा, वो करता रहा, ठीक है। तो मेट्रोनोम मतलब बेल प्लस फूड इज इक्वल्स टू सैलिवेशन। बेल बजाई, खाना दो, सैलिवेशन, सैलिवेट करता गया, ठीक है। एक रिपीटेड ऐसा पेयर बन गया उसका कि हाँ, ये एक तरीका है, ठीक है, ये एक प्रोसेस है, इसके बाद इसको खाना मिलेगा फिर इसका सैलिवेशन होगा। अब लर्निंग के बाद क्या होगा? कंडीशन स्टिमुलस बनेगा अपना मेट्रोनोम मतलब अपना बेल। बेल बजाई, कुत्ते में ऐसा पानी आने लग गया मुंह से, वहीं पे सैलिवेट करने लगे, खाना लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बेल को सुनते ही पानी आने लग गया उसके मुंह से। तो वो अपना हो गया कंडीशन रिस्पॉन्स। नाउ द बेल अलोन कैन मेक द डॉग सैलिवेट। तो डॉग ने लर्न कर दिया कि मतलब बेल बजी मतलब खाना आया, बेल बजी मतलब खाना आया। इतना समझ आया? ये देखो, इसको एक बार देख लो। अच्छा। हम्म, देखो, बिफोर कंडीशनिंग खाना रखा है, नेचुरल रिएक्शन है, ठीक है। न्यूट्रल स्टिमुलस, बेल बजाई, कुत्ते को घंटा फर्क नहीं पड़ा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ड्यूरिंग कंडीशनिंग पहले बेल बजाई फिर खाना दिया, सैलिवेशन अपने आप हो रहा है, 5 6 बार रिपीट करा, फिर बेल बजते ही पानी आने लग गया, खाना देने की जरूरत नहीं पड़ी, बेल की आवाज सुनते ही पानी आने लग गया, ठीक है। अब 3 रूल होते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग को होने के लिए। कंडीशन स्टिमुलस मस्ट कम बिफोर अनकंडीशन स्टिमुलस। बेल पहले आना चाहिए खाने से पहले। अगर खाना पहले आ गया तो कुत्ता समझ ही नहीं पाएगा। बात समझ आ रही है? पहले तुम बेल बजाओ, ठीक है, फिर तुम खाना दो। पहले तुम खाना दे दोगे फिर तुम बेल बजाओगे तो कुत्ते को बेल थोड़ी खानी है, उसको बेल थोड़ी खानी है, उसको तो खाना खाना है ना, डॉग फूड खाना है उसको तो पहले कंडीशन स्टिमुलस आना चाहिए क्योंकि आपको उसको एसोसिएट करना है, तो पहले बेल आनी चाहिए फिर आपको खाना देना चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन स्टिमुलस हमेशा पहले आएगा, ठीक है, अनकंडीशन स्टिमुलस से पहले। फिर कंडीशन स्टिमुलस एंड अनकंडीशन स्टिमुलस मस्ट बी क्लोज इन टाइम। अगर बेल और खाना बहुत दूरी दूरी से दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल बेल अभी दे दिया कि मैं यशस्वी तुम्हारे सामने बेल बजा रही हूँ, ठीक है, मान लो कि मैं तुम्हें छोले कुलचे दे रही हूँ, यशस्वी के सामने मैंने बेल बजाई, ठीक है, चलो मैंने बेल बजाई थी, 5 मिनट रुकती हूँ, फिर मैं बोलूंगी ले यशस्वी छोले कुलचे खा ले।
अरे कोई एसोसिएशन ही नहीं बनेगा। मैं बेल बजा रही हूँ, ठीक है, 2-4 सेकंड या 10 सेकंड के बाद मेरे को खाना देना है उसको। ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो लर्निंग हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, आइडियली लेस देन 5 सेकेंड्स अपार्ट, 5 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपको उसको खाना देना पड़ेगा। रिपीटेशन होना बहुत जरूरी है। एक दो बार करने से कुछ नहीं होएगा, वो कुत्ता क्या सीखेगा फिर। ठीक है, एक दो बार करने से कुछ नहीं होगा, आपको बहुत बहुत बार उसको पेयर करना पड़ेगा। बेल बजी खाना दो, बेल बजी खाना दो, बेल बजी खाना दो, बेल बजी खाना दो। 10 बार करो, 12 बार करो, ठीक है, बस उसको रिपीटेडली करो आप। ठीक है, तो उसकी लर्निंग डेवलप होगी। ये 3 रूल समझ आए या नहीं आए? बाकी लोग भी बोल सकते हैं, कुछ थम्स अप वगैरह दे सकते हैं, यहाँ पे चुप रहने का कुछ है नहीं। समझ आया दी। यानी तुम तीनों तो बोल ही रहे हो, बाकी तो फिर खैर कोई कुछ नहीं बोलता। हम्म। एग्जाम्पल्स इन डेली लाइफ। फूड एड एग्जाम्पल, आपने एक बर्गर का एड देखा, ठीक है, बहुत बार देख लिया व्हेन यू आर हंग्री। ठीक है, अब बाद में आपने, मतलब इवन सीइंग द एड मेक्स योर माउथ वाटर। ठीक है, इवन इफ नो फूड इज देयर। अब एक डेंटिस्ट का एग्जाम्पल देते हैं, ये थोड़ा अच्छा है। यू फील पेन एट द डेंटिस्ट। कोई डेंटिस्ट के पास गया है यहाँ पे कभी? गई है ना, मैं भी गई हूँ। ठीक है, वैसे ड्रिल करते हैं ज़ूं, ठीक है, दर्द होता है। ठीक है, हमें डर लगता है, नेचुरल नेचुरल रिएक्शन होता है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, ठीक है। हम फिर ड्रिल की आवाज सुनते हैं, ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलस होता है। अब कुछ विजिट्स के बाद खाली ड्रिल की आवाज सुनने से ही डर लग जाएगा। ठीक है, मतलब वो अपने अंदर पंजर लेके नहीं आएंगे, सिर्फ ड्रिल की आवाज सुनाई दी उधर और बस इधर डर लगना स्टार्ट हुआ। एसोसिएट कर लिया आपने उसको, एकदम ऐसे कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब कुछ और कॉन्सेप्ट्स। स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या होता है? जब एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है इन द सेम वे टू सिमिलर स्टिमुलाई, नॉट जस्ट द ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस। देखो, डॉग को ट्रेनिंग दी गई थी कि वो बेल की साउंड पे सैलिवेट करे। ठीक है, फिर थोड़े टाइम बाद डॉग ने एक सिमिलर आवाज सुनी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आवाज सुनी और ये आवाज सुनी। ठीक है, ये थोड़ी बहुत सिमिलर सी आवाज है, एक थोड़ी सी डिफरेंट पिच की आवाज हो सकती है। ठीक है, डॉग ने तब भी सैलिवेट करा, हालांकि उसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा वीक था, उसके मुंह से थोड़ा सा कम पानी आया, बट फिर भी उसने रिस्पॉन्स तो करा ना। ठीक है, उसने रिस्पॉन्ड करा। ठीक है, तो ये स्टिमुलस जनरलाइजेशन होता है, मतलब कि आप सिमिलर स्टिमुलाई पे भी वो कर देते हो, रिस्पॉन्ड कर देते हो। ह्यूमन एग्जांपल, पर्सन फियर से डेंटिस्ट ड्रिल, वो तो अपन ने देखा था अभी कि ड्रिल की आवाज से ही अपन को डर लगता है। दैट पर्सन माइट फील स्लाइट एंजाइटी व्हेन हियरिंग अ कॉफी ग्राइंडर। ठीक है, हम कॉफी शॉप में गए या फिर अपने घर पे ही कॉफी बन रही है, ठीक है, तो अपनी बहन कॉफी बना रही है, तो वो मशीन चला रही है, अपन यहाँ पे रूम में बैठे हैं, तो आवाज आई, तो हम वैसे हो जाएंगे, अरे भाई क्या आ रहा है, कौन सी आवाज आ रही है? तो तुम्हारी बहन बोलेगी चल कॉफी बना रही हूँ। ठीक है, अब स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन ये एकदम ऑपोजिट होता है। ठीक है, ये तब होता है जब एक ऑर्गेनिज्म समझ जाता है, एक डिफरेंस बता देता है कि यार ये ओरिजिनल बेल है, ठीक है, और ये दूसरी बेल है जिसपे मेरे को सैलिवेट नहीं करना, क्योंकि मेरे को उस वाली बेल से कोई मतलब ही नहीं है, मेरे को तो इस वाली बेल से मतलब है। ठीक है, एट फर्स्ट अ कॉफी ग्राइंडर कॉजेज एंजाइटी, बिल्कुल, बट ओवर टाइम पता लग जाता है इंसान को कि भाई वो हार्मलेस है। ठीक है, मेरे को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा, तो एंजाइटी खत्म हो जाती है वहां पे। ठीक है, फिर एक्सटिंक्शन। Extinction happens when the conditioned stimulus is no longer followed by the unconditioned stimulus। मेरे को बताओ यहाँ पे कौन सा था conditioned stimulus? Pavlov के एक्सपेरिमेंट में कौन सा था, बताओ। बेल। और अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या था? फूड। तो जब बेल के साथ फूड को एसोसिएट नहीं करा जाए या फिर बेल के बाद फूड नहीं दिया जाए, तो मेरे को ये बताओ रिस्पॉन्स धीरे धीरे डिसअपियर होगा या नहीं होगा? होगा। होगा ना। ठीक है, तो पैवलोव ने बेल तो बजाई बट खाना नहीं दिया।
ठीक है? तो डॉग ऐसे होने लग गए कि भाई क्या कर रहा है, खाना क्यों नहीं दे रहा तू? बेल बजा रहा है और खाना नहीं दे रहा। इस पे बहुत मीम्स भी बनते हैं, अपन इंस्टा पे देखे तो, ठीक है? कि पैवलोव ने बेल बजा के अपनी औकात दिखा दी। द डॉग्स ग्रेजुअली स्टॉप सैलिवेटिंग। तो कंडीशन रिस्पॉन्स थोड़ा सा फेड वे हो जाता है, मतलब एक्सटिंक्शन मतलब लर्निंग हमें कंप्लीटली नहीं चली जाती, वीक हो जाता है, रिस्पॉन्स बहुत वीक हो जाता है, ठीक है? अब स्पॉन्टेनियस रिकवरी। Spontaneous recovery is when a weakened condition response suddenly comes back after some time, even without new learning. एक्सटिंक्शन के बाद पावलोव थोड़े हफ्ते रुका था, ठीक है? फिर उसने वापस बेल बजाई, ठीक है? डॉग्स ने थोड़ा सा सेलिब्रेट करा, ठीक है? तो मतलब जो कंडीशन रिस्पॉन्स है वो वापस आ गया। मैं बोल रही हूँ ना, मतलब कि लर्निंग एकदम से उनकी गई नहीं थी, ठीक है? वो वापस भी आ जाती है। बस आपको थोड़ा सा, मतलब पैवलोव ने थोड़ा सा वेट करा था कि मैं देखना चाहता हूँ कि उनकी लर्निंग चली गई पूरी तरीके से, ठीक है, या फिर अभी भी थोड़ी सी वीक रिस्पॉन्स बाकी है, ठीक है? उसको अपन बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। हायर ऑर्डर कंडीशनिंग हैपेंस व्हेन अ न्यू न्यूट्रल स्टिमुलस, याद रखना, नया न्यूट्रल स्टिमुलस कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है बाय बीइंग पेयर्ड विद एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंडीशन स्टिमुलस, नॉट डायरेक्टली विद द यूएस। अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस बेल है ना? बेल हाँ। है ना? ठीक है? द डॉग ऑलरेडी सैलिवेट्स टू द बेल, पता है हमको कंडीशन स्टिमुलस बेल है। Pavlov स्टार्ट स्नैपिंग फिंगर्स बिफोर द मेट्रोनोम, ठीक है? वो पहले ये करेगा, फिर बेल देगा, ठीक है, फिर खाना देगा, ये करेगा, बेल देगा, खाना देगा, ये करेगा, बेल देगा, खाना देगा। काफी रिपीटेशंस के बाद फिंगर स्नैप ही करेगा सिर्फ वो, ऐसे ऐसे, ठीक है? तो ये अपना कंडीशन स्टिमुलस हो जाएगा, नया न्यू कंडीशन स्टिमुलस। ये करने के बाद ही डॉग सैलिवेट करना लग जाएगा, ठीक है? तो ये ना कभी डायरेक्टली पेयर नहीं करा गया था खाने से, बट एसोसिएशन के थ्रू सीखे हैं वो, ठीक है? इसको अपन बोलते हैं हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। एक नया न्यूट्रल स्टिमुलस ऐड कर दिया जाता है, ठीक है? अब क्लासिकल कंडीशनिंग इन ह्यूमन बिहेवियर, लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट याद है? यस मैम। क्या हुआ था? छोटे बच्चे पे किया था उसने, एक वाइट रेड के साथ उस बच्चे को डरा दिया था। पहले तो उस बच्चे को पास रेड को छोड़ा गया, बाद में हम्म। जब वो रेड के साथ फ्रेंडली हो गया, उसके बाद जेबी वॉटसन ने एक आवाज कर दिया उस रेड के साथ, तो बच्चा उस आवाज से डरने लग गया और उसको लगा कि आवाज रेड में से आ रही है, तो ठीक उसके है। अंदर फोबिया हम्म। जनरेट हो गया। अब देखो, इसमें अनकंडीशनड स्टिमुलस है अपना क्या, नाउ लाउड नॉइस, ठीक है? और नेचुरल रिस्पॉन्स क्या आएगा अपना, फियर। बच्चा डरेगा, ऑब्वियस डरेगा। अपन खुद बड़े बच्चे भी अपन ऐसे डर जाते हैं, अपने सामने ऐसे अचानक से कोई चीज आ जाए या जोर से आवाज आए तो भी। हाँ, हर वाइट चीज से डर लगता है, हाँ। कंडीशन स्टिमुलस इसमें आएगा अपना वाइट रेट, कंडीशन रिस्पॉन्स फियर ऑफ रेट, ठीक है? कुछ पेयरिंग्स के बाद एल्बर्ट रैट से डरने लगा, ठीक है? उसने स्टिमुलस जनरलाइजेशन दिखाया, जैसे कि तुमने बताया यशस्वी, वो हर वाइट चीज से डरने लग गया, ठीक है? तो वो स्टिमुलस जनरलाइजेशन था। अब कंडीशन टेस्ट अवर्जन देखो, ये क्लासिकल कंडीशनिंग का एक फॉर्म है, ठीक है? टाइप समझ लो या फॉर्म समझ लो। रैट पे एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है? रैट्स ने मतलब ऐसा चाशनी का पानी पिया था, स्वीट वाटर, ठीक है? दे वर गिवन ड्रग कॉजिंग नॉजिया, ठीक है? उसके बाद रैट्स ने उस पानी को एकदम कंप्लीटली अवॉइड करा था, ठीक है? मतलब नोजिया भले ही काफी टाइम बाद हुआ, ठीक है, द रैट स्टिल लिंक्स इट विद द ड्रिंक। फॉर एग्जाम्पल, रैट का एग्जाम्पल छोड़ो, आप ह्यूमंस का एग्जाम्पल देखते हैं, अपने साथ होता है, क्योंकि आपने एक बर्गर खाया, ठीक है, फिर आपको फूड पॉइजनिंग हो गया, ठीक है? हो सकता है यार, मतलब वो सड़ा हुआ हो या फिर मौसम अच्छा नहीं हो, कोई भी चीज हो सकती है। अब आपको ना बर्गर की फोटो भी देखोगे या फिर उसकी ऐसा स्मेल भी अगर आपको आएगी, तो आपको ऐसा सिक फील होगा। नहीं होता कि अपने साथ ऐसा कोई खाना खा लें तो फिर उसके बाद बीमार पड़ जाए, तो ऐसा होता है कि यार अब नहीं खाना है। मेरे साथ भी हो रखा है और मैं उससे अभी तक बाहर नहीं आई, ठीक है? तो ये होता है क्योंकि अपनी एक टेंडेंसी, नेचुरल टेंडेंसी बन जाती है यार कि अब अवॉइड करेंगे यार, अब नहीं करेंगे, खाएंगे, अब नहीं खाएंगे, ठीक है? अब आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। किसने दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग? स्किनर।
B.F. Skinner. Unlike classical conditioning, operant conditioning is about voluntary behaviors, things you do on purpose, like studying, working, or helping someone. It's about learning through consequences. अगर मैं ये करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, क्या होगा, इसका फल क्या होगा, ठीक है, इसके क्या रिजल्ट्स होंगे, आउटकम्स होंगे, देखते हैं. थॉर्नडाइक एंड स्किनर्स कंट्रीब्यूशन. थॉर्नडाइक ने ना एक पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट करा था, एक बिल्ली के साथ, हंग्री कैट, ठीक है, भूखी बिल्ली. कैट ने एक्सीडेंटली लिवर प्रेस कर दिया. यार इसकी फोटो भी मिलती है, ये देखो, एक मिनट. कैट ने ना एक्सीडेंटली एक लिवर प्रेस कर दी, दरवाजा खुल गया से कैट भाग गई और खाना. चलते 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 कैट ने ये देख लिया कि हाँ मेरे को लिवर प्रेस करने से खाना मिल रहा है, ठीक है. तो कैट ना अब जल्दी जल्दी लिवर प्रेस करने लग गई. यार इधर लिख ही लिया मैंने, लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया है, मैंने तुमसे पूछा था क्लास के एंड तक आते आते. कोई बात नहीं, अब तुम्हें पता लग गया किसने दिया है लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है. स्किनर. स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग बनाई, ठीक है. उसने एक स्किनर बॉक्स बनाया था जिसमें उसने एक रैट को रखा था, ठीक है. It focused on observable behavior and how it is influenced by consequences. Reinforcement. यहाँ पे क्या होता है reinforcement? और के अलावा कोई बताएगा? मैं एक सृष्टि और बाकी सब सो रहे हैं, किसी को कोई मतलब ही नहीं है. बिल्कुल, कोई बात नहीं. दो तरह के एनफोर्समेंट होते हैं, जैसे यशस्वी ने बताया, एकदम सही बताया. एनीथिंग दैट इंक्रीजेस द चांस ऑफ अ बिहेवियर हैपनिंग अगेन, ठीक है. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ध्यान से सुनना, ठीक है. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है आप कुछ ऐड कर रहे हो, एडिंग समथिंग प्लेजेंट आफ्टर अ बिहेवियर. फॉर एग्जाम्पल, मैंने टेस्ट लिया, आप लोगों का मॉक टेस्ट लिया, ठीक है. अब सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका आया? कशिश का आया. फॉर एग्जाम्पल कशिश ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया. मैं कशिश को बहुत बोलूंगी, तारीफ करूंगी उसकी कि वाह कशिश, वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, ठीक है. कशिश ने पढ़ाई करी, ठीक है, उसको अच्छे मार्क्स आए, मैंने उसको बहुत तारीफ करी. तो कशिश वो बिहेवियर वापस रिपीट करने की कोशिश करेगी, वापस, मतलब उसका बहुत ज्यादा ऐसा चांस बढ़ गया है कि अरे मेरे को तो बहुत ऐसी तारीफ सुनने को मिली, मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, तो मैं अगर अगली बार भी अच्छा करूंगी तो मेरे को और अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है. तो वो और अच्छा करने की कोशिश करेगी. नेगेटिव reinforcement, removing something unpleasant after a behavior. You do homework to avoid teacher scolding. फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि मैंने कोई होमवर्क दिया, ठीक है, अब करा नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल रीमा ने होमवर्क नहीं करा. रीमा करती है, बहुत सारा करती है होमवर्क, बट उसने मान लो नहीं करा, ठीक है, एग्जाम्पल, नहीं करा, ठीक है. पहले रीमा का एक्सपीरियंस ये रह चुका है कि यार मैंने होमवर्क नहीं करा था, तो मेरे को थोड़ी सी डांट पड़ी थी, ठीक है. तो मैं, रीमा आप ऐसा सोचती है कि मैं ना सबसे पहले मैं ही करके भेज देती हूँ, ठीक है. तो वो खुद से कर लेती है होमवर्क, खुद से करके मुझे भेज देती है ताकि उसको मेरी डांट ना सुनने को मिले, ठीक है. तो ये चीज आपने करी ताकि आपको डांट ना सुननी पड़े. अब आप ये वापस करोगे या नहीं करोगे? क्योंकि आपने मेरे को होमवर्क भेज दिया, मैंने आपको नहीं डांटा, ठीक है. तो आप बोलोगे अरे ये तो इतना ईजी था, मेरे को तो डांट पड़ी ही नहीं, मैंने होमवर्क फिर भेज दिया, तो मैं अगली बार भी कर सकती हूँ, मेरे को आलस करना ही नहीं. बात समझ आ रही है? आप कुछ अनप्लेजेंट हटा रहे हो, आप टीचर, मतलब आप अपना आलस हटा रहे हो, आप अपनी वो हटा रहे हो, ये इच्छा कि भाई होमवर्क करना ही नहीं है, ताकि आपको डांट ना पड़े. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर इसको समझने की कोशिश करना. जब पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट आएगी तब समझ आएगा अच्छे से. अब ना इसमें रेनफोर्सर्स होते हैं, प्राइमरी रेनफोर्सर और सेकेंडरी रेनफोर्सर्स.
प्राइमरी रेनफोर्सर्स नेचुरल नीड्स होती है अपनी, अपन अपनी बायोलॉजिकल नीड्स फुलफिल करना चाहते हैं, जैसे कि पानी हो गया, ठीक है, खाना हो गया, अपन को दर्द अच्छा नहीं लगता, अपन को पेन अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो उससे अपन रिलीफ चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कैंडी हो गई, ठीक है, तो ये सब चीजें अपनी प्राइमरी रेनफोर्सर्स होती है, नेचुरल नीड्स होती है। सेकेंडरी रेनफोर्सर्स अपनी लर्न वैल्यू होती है, चीजें जो हम सीखते हैं, ठीक है, थिंग्स वी लर्न टू वैल्यू। पैसा बचाना सीखते हैं अपन, पैसों की वैल्यू सीखते हैं, ठीक है, ट्रेस करना सीखते हैं, ग्रेड्स हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनी कैन बाय फूड, सो इट बिकम्स रेनफोर्सिंग। तो सेकेंडरी रेनफोर्सर्स आर कनेक्टेड टू क्लासिकल कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल इफ मनी रेगुलरली गेट्स यू फूड, जो कि एक प्राइमरी रेनफोर्सर है, देन ओवर टाइम मनी इटसेल्फ फील्स गुड। बिल्कुल, पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अब एक बार इसको देख लो, ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर बॉक्स। क्या समझ आ रहा है इससे? चूहा खाना लेने गया, फिर उसके हाथों में लग गई। वो जो लीवर था वो बंद हो गया, तो वो और नहीं जाएगा। बिल्कुल। देखो, अरे ऑपरेंट कंडीशनिंग कहाँ गया? हाँ 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 हाँ। गायब हो गया क्या? रुको। हम्म कोई बात नहीं, सही समझाती हूँ। शायद मैं ऐड करना भूल गई। देखो, ऑपरेंट कंडीशनिंग में मैंने बताया था लर्निंग बाय कॉन्सिक्वेंस होता है, ठीक है। अगर मैं ये करूंगा तो फिर क्या होगा? रिवॉर्ड्स इंट्रोड्यूस्ड, चूहे ने एक लेवल प्रेस करा, ठीक है, नट्स मिले इसको, मूंगफली मिली, ठीक है, खाना मिला इसको, ठीक है, मतलब कि मैंने लेवर दबाया और मेरे को खाना मिला है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, अरे वाह मेरे को एक रिवॉर्ड मिला, मैंने लेवर दबाया और मेरे को इसके लिए एक रिवॉर्ड मिला, ठीक है, एक प्राइज मिला, ठीक है। अब पनिशमेंट इंट्रोड्यूस्ड टू डिक्रीज अ बिहेवियर, ठीक है, वो अगर लेवर दबाता है, ठीक है, फिर ये खुल नहीं रहा, हालांकि उसको वो शौक लग रहा है, ठीक है, तो फिर ऐसे दूर हो गया, वो ऐसे गुस्से से देख रहा है, ऐसे शौक से देख रहा है, अरे क्या हो गया ये, तो इसको एक पनिशमेंट मिली। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे पता है क्या किसी को कि नेगेटिव और पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होता है? नेगेटिव पनिशमेंट और पॉजिटिव पनिशमेंट देखते हैं। पनिशमेंट रेनफोर्समेंट का ऑपोजिट होता है। रेनफोर्समेंट इंक्रीज करेगा आपका बिहेवियर, ठीक है, पनिशमेंट उस बिहेवियर को डिक्रीज कर देगा, मेक्स इट लेस लाइकली टू हैपन अगेन। तो पनिशमेंट ना एक बिहेवियर को बहुत कमजोर कर देता है। देखो एक बार थोड़ा, टू टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट कैन हैपन इन टू मेन वेज। जैसे कि रेनफोर्समेंट होती है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होती है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट होती है। पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव पनिशमेंट। अब यहाँ पे वो रील किसने देखी थी मेरी, तारक मेहता वाली? मैंने उसमें पॉजिटिव पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने देखी थी। है ना। देखो, एडिंग समथिंग अनप्लेजेंट टू डिक्रीज अ बिहेवियर। ध्यान 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 से सुनना। कुछ आप गंदा, कुछ बुरा, ठीक है, कुछ अनप्लेजेंट सा ऐड कर रहे हो ताकि वो बिहेवियर कम हो जाए। अ चाइल्ड इज स्पैंक्ड, ठीक है, मान लो कि थप्पड़ मार दिया या स्पैम कर दिया या फिर इधर हिट कर दिया, ठीक है, फॉर हिटिंग समवन, बच्चे ने किसी को मारा, ठीक है, तो उस बिहेवियर को कम करने के लिए बच्चे को यार तो डांट मार दी, ठीक है, सबके सामने डांट मार दी, पूरी क्लास के सामने। एक तो चीज होती है कि आप उसको अकेले में डांट मार रहे हो, ठीक है, दूसरी चीज होती है कि आप पूरी क्लास के सामने, ठीक है, या पूरे सारे सेक्शंस के सामने आप उसको डांट मार रहे हो कि क्यों मारा तूने इसको ऐसे, अभी मैं मतलब तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊं क्या, ठीक है, सॉरी बोलो इसको। अब फिर उनको रियलाइज होगा कि यार मेरी तो मतलब बेइज्जती हो रही है, ठीक है, मेरे को तो सबके सामने डांटा जा रहा है क्योंकि मैंने इसको मारा, शायद कहीं ना कहीं गलती मेरी है। तो कुछ अनप्लीजेंट ऐड हुआ या नहीं हुआ ताकि वो बिहेवियर कम हो जाए। नाउ दे विल स्टॉप हिटिंग। अब वो दूसरे बच्चे को मारेगा नहीं। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मारा, ठीक है,
उस बच्चे को सबके सामने डांट सुनाई गई, सबके सामने बहुत बुरी तरीके से डांटा गया, क्योंकि उसको सबक सिखाना था, कुछ अनप्लेजेंट ऐड करा गया। अनप्लेजेंट क्या था यहाँ पे? अनप्लेजेंट क्या था? डांटा उसको सबके सामने। डांट थी। क्या बिहेवियर कम करना था उसको? उसका क्या बिहेवियर कम करना था? कि वो मारे ना। मारे ना, ठीक है। ये अपना है पॉजिटिव पनिशमेंट। पनिशमेंट बाय रिमूवल, नेगेटिव पनिशमेंट, टेकिंग अवे समथिंग प्लेजेंट टू डिक्रीज अ बिहेवियर। अब इसमें हम बच्चे से या किसी भी इंसान से कुछ ऐसा उसके पसंद का कुछ अच्छा छीन लेते हैं ताकि वो बिहेवियर कम हो जाए। अ टीन इज ग्राउंडेड, फोन ले लिया गया। एक बच्चा है, टीनेजर है, ठीक है, उसको बोल दिया यू आर ग्राउंडेड फॉर अ वीक, तुम कहीं बाहर नहीं जा सकते, तुम अब इस रूम में रहोगे, पढ़ाई करोगे, सारा काम करोगे और तुम्हारा फोन मेरे पास रहेगा, ठीक है। क्यों उसको ये पनिशमेंट दी गई? क्योंकि उसके स्कूल से बहुत सारी कंप्लेन आई गई थी कि इसने अपने अपने असाइनमेंट्स नहीं दिए, इसने अपने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करे थे, ठीक है। तो फिर उसकी मम्मी ने उसका फोन ले लिया। नाउ दे स्टॉप कमिंग लेट। खैर ये दूसरा एग्जांपल है, मैं बता रही हूँ तुम्हें जो एग्जांपल, ठीक है। एक टीनेजर है, उसने अपना कोई भी काम नहीं करा, उसने अपने असाइनमेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स कोई सबमिट नहीं करे, ठीक है। उसके मम्मी को फोन आया घर पे कि आपकी बेटी ने ऐसा करा है, कि आपकी बेटी ने ऐसा करा है। उसकी मम्मी ने उसका फोन ले लिया कि अब तुम एक हफ्ते के लिए इस रूम में रहोगे, सिर्फ खाना खाने में सब बाहर आओगे, कहीं और नहीं जाओगे, कोई वीडियो गेम्स, कोई टीवी नहीं, ठीक है। जैसे बेस्ट ऑफ लक निकी में अगर तुमने देखा होगा, सनी को ग्राउंड कर उसकी मम्मी ग्राउंड कर देती है एक एक दिन तक, ठीक है, कि नो वीडियो गेम्स, नो टीवी, ये सब वो सब, ठीक है। तो कुछ एक उससे एक अच्छी चीज छीन ली गई ताकि उस बच्चे का बिहेवियर कम हो जाए, अपने वो प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स अब वो करने लग जाएगा। ये होता है कि अपना नेगेटिव पनिशमेंट। यहाँ ध्यान रखना, कुछ अनप्लीजेंट ऐड कर रहे हैं, इसमें कुछ अच्छा ले रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस समझ आया? देखो, people often confuse negative reinforcement with punishment by removal with negative punishment, but negative reinforcement और negative punishment, नेगेटिव रेनफोर्समेंट कुछ रिमूव करता है, हाँ, अनप्लेजेंट चीजें रिमूव कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव पनिशमेंट में प्लेजेंट चीज रिमूव कर रहा है, फोन ले लिया गया, ठीक है। मेरे लिए वो चीज अच्छी है, ये मेरे लिए चीज अच्छी है, मम्मी मेरे से एक हफ्ते के लिए फोन ले ले तो मैं तो ऐसे हो जाऊं कि अरे मैं तो इंस्टाग्राम कैसे चला पाऊंगी, मैं शॉर्ट्स कैसे देख पाऊंगी, क्या करूंगी मैं, अब मेरा क्या होगा, ठीक है। बिहेवियर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? रीमा ने मुझे टाइम पे होमवर्क करके दे दिया खुद ही, क्योंकि उसको डांट से बचना था, ठीक है, उसको डांट हटानी थी, रिमूव्स अनप्लेजेंट थिंग, तो उसका वो बिहेवियर इंक्रीज ही होगा कि वो हर टाइम खुद से टाइम पे मेरे को होमवर्क सेंड करेगी, क्योंकि उसको डांट नहीं खानी मेरे से, ठीक है। इसमें डिक्रीज होता है बिहेवियर। मेरे से एक बार फोन ले लिया गया मेरा एक हफ्ते के लिए, तो अब मैं बार बार तो ऐसे नहीं करूंगी ना कि मैं अरे मैं तो असाइनमेंट करूंगी नहीं, तुम्हें जो करना है कर लो, अरे नहीं, मुझे मेरा फोन प्यारा है, ठीक है। तो मेरा बिहेवियर होमवर्क ना करने का डिक्रीज होगा, मैं मेरा फोन करती रहूंगी, मतलब मैं मेरा होमवर्क करती रहूंगी, ठीक है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव पनिशमेंट के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस समझ आया? यस। ये टेबल खुद पढ़ना, ठीक है। इसमें ये चीज और है, हाँ। अब शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट, शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट टेल अस हाउ ऑफन अ बिहेवियर शुड बी रिवॉर्डेड, कब तक कब कैसे अपन को बिहेवियर को रिवॉर्ड देना चाहिए। समटाइम्स यू गेट अ रिवॉर्ड एवरी टाइम यू डू समथिंग, ठीक है। कभी कभी यू गेट इट ओनली समटाइम्स, कभी कभी मिलता है, एंड दिस समटाइम्स कैन फॉलो अ पैटर्न। दिस पैटर्न इज व्हाट वी कॉल द शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट। अब आगे देखते हैं तब समझ आएगा। दो तरह के होते हैं इसमें रेनफोर्समेंट, कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट और पार्शियल या इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट। कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट में क्या होता है, बिहेवियर इज रेनफोर्स्ड एवरी टाइम इट अकर्स। डॉग गेट्स अ ट्रीट एवरी टाइम इट सिट्स ऑन कमांड। अगर किसी के पास डॉग है यहाँ पे, तो आप उसको बोलते होगे कि सिट टॉमी, या जो भी उसका नाम है, ठीक है। तो आप उसको बोलते हो कि सिट, फिर आप उसको ट्रीट देते होगे, ठीक है। तो जब भी वो आपकी बात मानता है, आपके कमांड पे वो बैठता है, उसको आप बोलते हो गुड बॉय, ठीक है।
फिर आप उसको एक ट्रीट देते हो, वो होता है अपना कंटिन्यूस रेइंफोर्समेंट। पार्शियल रेइंफोर्समेंट बिहेवियर इज रेइंफोर्स्ड ओनली समटाइम्स। डॉग गेट्स अ ट्रीट ओनली समटाइम्स आफ्टर सिटिंग। आज दे दी, 3 दिन बाद नहीं, 3 दिन बाद दे दी, ठीक है, कल दे दी, परसों नहीं दी, ठीक है, ऐसे मतलब 2 दिन छोड़ के 1 दिन दे दी, 3 दिन छोड़ के बाद में दे दी, ठीक है, कभी कभी दे दी। अब partial reinforcement effect. Behaviors learned with partial reinforcement are harder to extinguish than those learned with continuous reinforcement. क्यों? Because if you are used to rewards every time और फिर सडनली रिवॉर्ड रुक जाए, आपको झट से नोटिस आता है कि अरे मालिक ने मुझे आज ट्रीट नहीं दिया, ठीक है। बट इफ यू आर यूज टू रिवॉर्ड्स ओनली समटाइम्स, कभी कभी ही आपको रिवॉर्ड मिलता है, तो आप और ज्यादा ट्राई करते हो, ठीक है। जब अगर वो रुक भी जाए, मान लो 1 दिन दिया, फिर 2 हफ्ते तक नहीं दिया, रुक गया वो, फिर भी आप ट्राई करते हो इस उम्मीद में कि यार फिर से दे देगा, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहते हैं। एग्जाम्पल, एक लड़की है अलीशिया, ठीक है, शी गेट्स ₹5 एवरी नाइट शी पुट्स क्लोथ्स इन द हैम्पर, ठीक है, बिल्कुल, वो जल्दी सीखती है, बट स्टॉप्स इमीडिएटली जब ₹5 मिलने भी बंद हो जाते हैं। हर रात को वो कंपनी में, जो भी वो कंपनी में काम करती है, कपड़े डालती है, हर रात उसको उसके काम के लिए ₹5 मिलते हैं। सडनली 2 महीने के बाद वो रुक जाए, तो वो भी बोल देगी कि मेरे को तो रुपए मिल ही नहीं रहे, मैं भी रुक गई, मैं भी नहीं करूंगी काम, ठीक है। दूसरी लड़की है बियांशा, ठीक है, उसको ₹35 मिलते हैं एट द एंड ऑफ वीक, ओनली इफ शी डज इट एवरी नाइट। हर रात को वो कपड़े समेट के डालेगी, हैम्पर में रखेगी, ठीक है, तो उसको वीक के एंड में, हफ्ते के एंड में उसको ₹35 मिलते हैं। पर तभी जब वो हर दिन, मतलब हर रात वो काम करे तब, ठीक है, वो धीरे धीरे सीखती हो, ठीक है, बट शी कीप्स डूइंग इट इवन आफ्टर द रिवॉर्ड्स स्टॉप। उसको ऐसा लगता होगा कि यार हो सकता है कि अभी कोई दिक्कत आ रही होगी, 2 हफ्ते बाद फिर दे देंगे, कोई बात नहीं, मेरे को कौन सा रेगुलर पेमेंट मिल रहा है, मेरे को कौन सा रेगुलर रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ पार्शियल रेनफोर्समेंट शेड्यूल्स 2 तरह के होते हैं। रेशियो वर्सेस इंटरवल। व्हाट मैटर्स, रेशियो मतलब नंबर ऑफ एक्शंस, ठीक है, इंटरवल मतलब पैसेज ऑफ टाइम। फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल, इज इट प्रेडिक्टेबल। फिक्स्ड मतलब हमेशा सेम रहता है, वेरिएबल मतलब चेंज होता है। देखते हैं क्या आता है ये। फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड इंटरवल, टाइम फिक्स होता है उसमें, ठीक है। फर्स्ट रिस्पॉन्स गेट्स अवार्ड। देखो इसमें क्या होता है, आपका जो रेनफोर्समेंट होता है ना, इट इज गिवन आफ्टर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, एंड द पर्सन परफॉर्म्स द बिहेवियर वंस। देखो इसमें क्या होता है, अपना जो बिहेवियर होता है वो स्लो होता है, ठीक है, शुरुआत में बहुत लेजी होता है, देन फास्ट जस्ट बिफोर द रिवॉर्ड। एग्जाम्पल, यू गेट योर पे चेक एवरी फ्राइडे, ठीक है, स्टूडेंट्स क्रैम द नाइट बिफोर अ टेस्ट। मेरे को ये बताओ ऑनेस्टली, कौन कौन यहाँ पे एग्जाम के 2-3 रात पहले, 1 रात पहले पढ़ता है, पूरे सेमेस्टर कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं। वाह, वाह रे वाह, ठीक है, तो ये अपना होता है फिक्स्ड इंटरवल, ठीक है, मतलब वो चीज होने से पहले ही आप उसको जल्दी जल्दी कर रहे हो, बस मतलब कि कल प्रेजेंटेशन है, ठीक है, और आज उसकी तैयारी करनी है। पूरा 1 हफ्ता दे रखा था आपको मैम ने तैयारी करने को, नहीं, इतनी नहीं करी, स्लोली स्लोली थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख लिया, थोड़ा सा, थोड़ी सी डिजाइन इधर बना दी, थोड़े से रेफरेंसेस लिख लिए थोड़े बहुत, ठीक है। अब कल प्रेजेंटेशन है, आज जल्दी जल्दी ये क्या था, इसका रिजल्ट क्या था, इसका कंक्लूजन क्या था, ठीक है, इसकी टेबल बनानी है, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये अपना फिक्स्ड इंटरवल है। ये अपना वेरिएबल इंटरवल। अब अनप्रेडिक्टेबल टाइम, रेनफोर्समेंट हैपेंस एट रैंडम टाइम इंटरवल्स। देखो ये भी स्लो होता है, ठीक है, बट स्टेडी, बिकॉज दे डोंट नो व्हेन द रिवॉर्ड इज कमिंग। पॉप क्विजेस, यू स्टडी डेली जस्ट इन केस, कभी भी क्विज हो सकता है, ठीक है। फिशिंग,
यू डोंट नो व्हेन द फिश विल बाइट। रीडायलिंग अ बिजी नंबर, आप ट्राई करते रहते हो, ठीक है, मेरे को यशस्वी को फोन करना है, उसका बिजी आ रहा है, ठीक है, पता नहीं किससे बात कर रही है। मैं फिर से 2 मिनट बाद ट्राई करी, ठीक है, नहीं उठाया, बिजी आ रहा है। मैं फिर से 3 मिनट बात करी, फिर से बिजी आ रहा है। मैं ट्राई करती रहती हूँ। तो जो रैट है, ठीक है, वो लेवर प्रेस कर रहा है। फूड कम्स ऑन एवरेज एवरी 5 मिनट्स, बट हो सकता है दो दो नट्स आए, कभी कभी 10 आ जाए, ठीक है, कभी 7 आ जाए, ठीक है। तो ये वेरी करता है। फिक्स्ड रेशियो क्या होता है? फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज रिक्वायर्ड। देखो, रेनफोर्समेंट गिवन आफ्टर अ सेट नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। जैसे कि आपने 10 ऑर्डर कंप्लीट कर लिए, ठीक है, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, आपको 10 ऑर्डर करने थे जोमेटो के, आपने कंप्लीट कर लिए, आपको 10 ऑर्डर के बाद पेमेंट मिल गई, ठीक है। अब अगर किसी ने डोमिनोज, कोई डोमिनोज चलाते हैं यहाँ पे, मतलब ऑर्डर करते होगे, ठीक है, बिल्कुल, तो उसमें आता है ना, एक फ्री पिज्जा मिलता है अगर आप वो एक सर्कल कंप्लीट कर लो तो, ठीक है। तो अगर अपन वो एक सर्कल कंप्लीट कर ले तो अपन एक फ्री पिज्जा मिल जाता है, ठीक है। अ वर्कर पेड आफ्टर एवरी 5 आइटम्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अपना फिक्स्ड रेशियो। अब आता है वेरिएबल रेशियो। रेनफोर्समेंट इज गिवन आफ्टर अ चेंजिंग नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। यहाँ पे बहुत अपना बिहेवियर कंटिन्यूस होता है, ठीक है, फास्ट होता है। एग्जाम्पल, लॉटरी टिकट, यू डोंट नो व्हेन यू विल गेट लकी, पता नहीं है, ठीक है, कि कभी भी लक का दरवाजा खुल सकता है, भाई कुछ नहीं पता। ऑनलाइन गेम्स, लूट बॉक्सेस, आप खेलते रहते हो कि यार अगली बार तो अपना ही नंबर आएगा, अगली बार तो अपनी बारी लगेगी। कभी कभी ऐसा लत नहीं लग जाती, लॉटरी टिकट लेते रहते हैं, क्योंकि लास्ट का नंबर रह गया था, बस 0 की जगह 1 आ गया था, वरना फिर अपना ही था नंबर, ठीक है। तो ये बहुत एडिक्टिव होता है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल होता है और इसमें बहुत चांसेस होते हैं अपने जीतने के, ठीक है। ये भी आपको पढ़ना है। हम्म। अब आती है अपनी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। देखो, कॉग्निटिव लर्निंग से क्या समझते हैं? लर्निंग दैट इन्वॉल्व्स मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस अपन को पता है, अपनी थिंकिंग, लर्निंग, रिमेम्बरिंग, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। देखो, पहला, ओल्ड व्यू वर्सेस न्यू व्यू, क्या मानते थे? बिहेवियरिज्म। लर्निंग बोलते थे कि सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, हम उनको ही स्टडी करेंगे, क्या चल रहा है दिमाग में हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बिहेवियरिज्म तो फोकस ही नहीं करता था कि अंदर क्या चल रहा है, मेंटल प्रोसेस क्या चल रहे हैं, ठीक है। पर कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी ये बोली कि नहीं, हमारे मेंटल एक्टिविटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा सोच रहा है कि स्टडिंग हेल्प्स मी सक्सीड, वो अपने आप मोटिवेट हो गया, विदाउट, मतलब कि उसको कोई ऐसा बाहर का स्टिमुलस की जरूरत ही नहीं पड़ी मोटिवेशन के लिए। एक सेकंड रुको। हम्म। तो इसमें की आइडिया अपना फोकस करता है हम कॉग्निशन, जैसे कि अपनी मेमोरी यूज करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिंग प्लान्स, मेंटल मैप्स को फॉर्म करना। 3 इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट कौन कौन है अपनी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में? एडवर्ड टॉलमैन, ठीक है, फिर वुल्फगैंग कॉलर, और दूसरे हैं सेलिगमैन, तीसरे, सॉरी, ठीक है। एडवर्ड टॉलमैन, इन्होंने दी थी लेटेंट लर्निंग, ठीक है। उनका एक्सपेरिमेंट क्या था? उन्होंने ना चूहों के ऊपर स्टडी करी थी, एक मेज। मेज पता है क्या होती है? भूल ये भुलैया टाइप। देखो, बिल्कुल ये देखो, ठीक है। 3 ग्रुप्स थे चूहों के, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ठीक है। ग्रुप 1 को ना क्या मिला था? रैट्स वर गिवन फूड एवरी टाइम दे कंप्लीटेड मेज। यहां से एंटर होके मेज कंप्लीट कर लिया, ठीक है, बढ़िया से। जब जब उन्होंने मेज कंप्लीट करा, तब तब उनको खाना दिया गया, ठीक है। उन्होंने मेज सीखा अच्छे से, ठीक है। फिर ग्रुप 2, नो रिवॉर्ड फॉर द फर्स्ट 10 डेज।
10 दिन तक वो बेचारे पूरा कंप्लीट करे थे उस भूल भुलैया को। 10 दिन तक कोई उनको रिवॉर्ड नहीं मिला था। 11वें दिन पर 11th डे पर उनको रिवॉर्ड मिला। ठीक है। डिडंट शो लर्निंग फर्स्ट 10 डेज बट सडनली डिड वेल आफ्टर रिवॉर्ड। ग्रुप 3, उनको तो कभी रिवॉर्ड मिला ही नहीं, कभी रिवॉर्ड नहीं मिला। ठीक है। तो फिर वो मेज इतने अच्छे से सीख नहीं पाए क्योंकि उनको कभी रिवॉर्ड मिला ही नहीं। ये देखो, ये रहा रैट, इधर से जाके इधर से जाके इधर से जाके इधर से जाके निकल गया। ये रहा चीज। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अपन क्या देखते हैं इससे। जो ग्रुप 2 के रैट्स थे ना, उन्होंने भूल भुलैया को सीख लिया था इन द फर्स्ट 10 डेज। ठीक है। बट दे ओनली शोड इट व्हेन फूड वाज गिवन। वो लर्निंग छुपी हुई थी। दैट लर्निंग वाज हिडन बिफोर। ठीक है। कब बाहर आई? ठीक है, जब जरूरत पड़ी, 11th डे पर। ठीक है। लेटेंट लर्निंग देखो होती क्या है, लर्निंग दैट हैपेंस बट डजंट शो अप अंटिल देयर इज अ रीजन टू शो इट। इमेजिन करो, आप स्कूल जा रहे हो डेली विद योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। बट आप कभी अटेंशन पे नहीं करते रूट पे, रास्ते पे। बात करते करते दोस्त से पता नहीं कब पहुंच गए, कब टाइम निकल गया। ठीक है। रास्ते का पता ही नहीं लगा। एक दिन आपका फ्रेंड आपके साथ नहीं गया। ठीक है। आपको क्या जाना है, आपको अकेले स्कूल में जाना है। ठीक है। तो आपको पता लगता है कि यार, अननोइंगली मैंने तो रास्ता याद कर लिया था। ठीक है। बट कभी जरूरत नहीं पड़ी, अनटिल एंड अनलेस आज मुझे उसकी जरूरत पड़ी है, मुझे अकेले जाना है आज। ठीक है। दोस्त साथ था तो कभी ऐसे इधर रास्ता ले लिया, उधर रास्ता ले लिया, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है। कॉन्शियसली एकदम ऐसे ध्यान नहीं दिया आपने उस रास्ते पे। ठीक है। वो होती है अपनी लेटेंट लर्निंग। अब एक कॉग्निटिव मैप होता है इसमें। कॉग्निटिव मैप अपने एक मेंटल पिक्चर होता है, एक जगह का एक लेआउट हो सकता है, जैसे कि रैट्स कैसे इमेजिन करे उस मेज को। एक बार वो गए, थोड़ा सा टाइम लगा उनको। दूसरी बार वो गए, थोड़ा सा कम टाइम लगा। तीसरी बार उन्होंने रास्ता सीख लिया कि यहाँ से जाके इधर से जाऊंगा तो मैं भूल भुलैया के पार निकल जाऊंगा। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, कॉग्निटिव मैप का कोई एग्जांपल दो। डेली लाइफ में से कोई एग्जांपल। सब्जी मार्केट जाते सोशल हैं। हाँ हाँ। हम्म। हाँ, कशिश बोलो। मैं कह रही थी जैसे हम एक तरीके से किसी को रास्ता बताते हैं ना, कॉल वगैरह पे, कि आप यहाँ से जाना, तो हाँ हमारे दिमाग में एक मैपिंग हाँ बनी होती है। हाँ हाँ। अब अपनी आंखें बंद करो एक बार सब। अपनी आंखें बंद करो और अपने कॉलेज का रास्ता इमेजिन करो। मुझे बताओ कि तुम बता पा रहे हो या नहीं बता पा रहे हो। ऐसे सोच पा रहे हो, दिख दिख पा रहा है तुम्हें, नहीं दिख पा रहा, या फिर पता ही नहीं है कि हाँ रास्ता है भी या नहीं है। दिख रहा है रास्ता, कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, ये मोड़ पे लेनी है, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, समझ आ रहा है थोड़ा बहुत। हाँ मैम। ठीक है। अब आता है वुल्फ गैंग कॉलर। अब मेरे को बताओ कौन से स्कूल से एसोसिएटेड है वुल्फ गैंग कॉलर। गेस्ट हॉल से। गेस्ट ऑफ। उन्होंने दिया था इनसाइट लर्निंग। उनका एक्सपेरिमेंट था चिंपांजीज पे। ठीक है। उनके चिंपांजी का नाम था सुल्तान। ठीक है। बहुत स्मार्ट था वो, बहुत स्मार्ट, सुल्तान नाम था उसका। फर्स्ट अ बनाना वाज प्लेस्ड, जस्ट रुको मैं तो वो दिखाती हूँ फोटो। ये देखो, सुल्तान और ये बनाना और ये स्टिक। पहले तो एक बनाना को रख दिया गया था एक केज के बाहर, उस केज में जिसमें सुल्तान था। ठीक है। सुल्तान उस पिंजरे में बंद था, उसके बाहर एक बनाना रखा था। सुल्तान ने एक स्टिक का यूज करा टू पुल द बनाना इन। इजी, इजी पीजी, कोई जरूरत नहीं थी, सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। कोलर ने थोड़ा उसको टफ बनाया, बनाना थोड़ा सा दूर रख दिया और स्टिक एक ही थी। ठीक, मतलब स्टिक एक नहीं थी, बनाना थोड़ा सा दूर था और एक स्टिक से काम नहीं चल रहा था उसका। ठीक है। दो स्टिक पड़ी थी। सुल्तान ने सोचा कि अब तो मुझे इन दो स्टिक्स को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। कैसे ना कैसे दो स्टिक्स को उसने जोड़ा, लंबी बनाई, उसने फिर लेके आई। ठीक है। लाया 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 लाया,
सबसे पहले सुल्तान ने दोनों स्टिक से अलग ट्राई करा। 2 स्टिक्स पड़ी है मेरे पास, 2 लकड़ियाँ पड़ी है, मैं इससे ट्राई करता हूँ। उसने एक से ट्राई करा पर वो भी छोटी पड़ी, दूसरे से ट्राई करा वो भी छोटी पड़ी। ट्रायल एंड एरर, ठीक है? आपने ट्राई करा पर आपको सक्सेस नहीं मिल पाई, आप कर ही नहीं पाए, वो चीज़ अपने पास ला ही नहीं पाए, ठीक है? सही जवाब नहीं मिला मतलब आपको, ठीक है? फिर सडनली हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, ये हो जाएगा कि चैप्टर आज ही कंप्लीट, बस 47 पेज पे है ना अपन अब, ठीक है।